स्टार्टिंग विद द सीरीज जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करने हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से, जिसमें हम लोग याद भी करेंगे एंड जो भी पीवाईक्यूज हैं रिसेंट ईयर में एंड 2025 में भी जहां से एक्जैक्टली क्वेश्चन उठाए गए हैं, जो बिटवीन द लाइन के क्वेश्चन होते हैं ना एनसीईआरटी में एंड जो कि नोट्स में होता है हम लोग कभी नजरअंदाज कर देते हैं ना, भूल जाते हैं वो चीज़, वो एक्जैक्टली सारी कवर करूंगा एंड तुमको जो भी रिएक्शन हो याद हो जाएंगे इस लेक्चर में, आई प्रॉमिस यू इन दैट। सो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले हेलोल्केन्स एंड हेलोजेन्स में सो है क्या अपने पास, तो देख यार हेलोल्केन्स में क्या होता है। हेलोल्केन्स कुछ नहीं, तेरे पास क्या होगा, इस तरीके का कोई अल्केन सिस्टम है, उस पर हेलोजन लगा दिया तो उसको कहेंगे हेलोल्केन्स। एंड हेलोरीन्स क्या होता है, तेरे पास अगर एरोमेटिक सिस्टम में अगर हेलोजन लग जाए तो उसको कहेंगे हेलोरीन्स। इन दोनों का डिफरेंस समझ आ गया ना। अब करते हैं बात, जैसे इन दोनों की तूने बात की ना निखिल, तुमने इन दोनों की बात की, सो अब बताओ ये दोनों को बनाते कैसे हैं, इन दोनों का बनाने का प्रोसीजर क्या होगा। सो बेसिकली वी विल हैव 3 बेसिक रिएक्शन, 3 बेसिक रिएक्शन होंगी क्या, या तो क्लोरीन का एडिशन हो जाए या ब्रोमीन का एडिशन हो जाए या आयोडीन का एडिशन हो जाए। ये 3 डिफरेंट रिएक्शन को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, 3 डिफरेंट रिएक्शन को। सो स्टार्ट करते हैं क्लोरीन के साथ। तो होगा क्या, सबसे पहले अगर तुम्हारे पास रिएक्शन है CH4 एंड Cl2 की, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा CH3Cl। तो ओके, वेरी बेसिक क्वेश्चन ना। अब बता अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो जाए ना, तो अब यहाँ पर क्या करो, अब इसमें Cl2 की एडिशन करें तो क्या होगा। तो क्वेश्चन हमारे पास ये उठेगा, ये बताओ यार कि अगर ये Cl2 यहाँ पर है तो ये Cl2 कहाँ जाएगा। ये Cl2 यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है। अब लगेगा कहाँ, किस पोजीशन पे ये Cl का एडिशन होगा, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा। सो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ता है प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड टर्शियरी हाइड्रोजन। तो होगा क्या, देख यार करेंगे क्या, सबसे पहले तुम्हें हाइड्रोजन कैलकुलेट करो। पहले 1 डिग्री हाइड्रोजन कैलकुलेट करो, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन कैलकुलेट, बताता हूँ कैसे करना है। देख यार ये तुम्हारा 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन तेरे पास कितने हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो उनके हाइड्रोजन गिनो, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर। और 2 डिग्री में कितने हैं तुम्हारे पास, 2 डिग्री में कितने हैं, 1 2 1 2। तो बेसिकली तुम्हारे पास 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 6 है, एंड 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 4 है। तो करना क्या है, मैं तुम्हें एक रेशियो देता हूँ, बेसिकली दिस इज नॉट माई रेशियो। सो बेसिकली ये तुम्हारे पास क्या होगा, रेशियो है जो कि 1:3:8 एंड 1:5। तो क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दो इनकी रेशियो से, मतलब कितने हाइड्रोजन है उस पर। तो 6 को से मल्टीप्लाई करोगे 1 से, एंड 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3.8 से, एंड 3 डिग्री होता तो 3 डिग्री वाले से मल्टीप्लाई कर देते ना। तुम्हारा कितना आ जाएगा 6, एंड ये तुम्हारा कुछ 12 कितना हो 4 से 15 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा इस तरह ना। तो करेंगे क्या, जिसका रेशियो ज्यादा है, जिसका रेशियो ज्यादा है वहां पर Cl का एडिशन करा दो। क्या करोगे, Cl का एडिशन कहां पर होगा, Cl का एडिशन तुमको वहां पर करना है, ये Cl का एडिशन वहां पर होगा जहां पर तुम्हारा ज्यादा आएगा ये नंबर, दैट इज रेशियो का नंबर। सो बेसिकली क्या करेंगे, Cl का एडिशन यहाँ पर किस बार हो जाएगा, यहाँ पर 2 डिग्री वाले पे हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर तुम क्या कर दोगे, Cl का एडिशन कर दोगे। ठीक, क्या करोगे यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर Cl का एडिशन कर दोगे, दैट्स इट। तो क्लोरीन के केस में क्या करना है, क्लोरीन के केस में बेसिकली यू नीड टू गो फॉर, सबसे पहले 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन कैलकुलेट करो, एंड उसके बाद उनका रेशियो मल्टीप्लाई कर दो, एंड जो भी तुम्हारा जो ज्यादा आएगा उसमें तुम लगा देना। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है, जस्ट बिकॉज ये रिएक्टिव होता है। क्लोरीन तुम्हारा क्या होता है, रिएक्टिव ना। बट ब्रोमिनेशन के केस में क्या होता है यार, ब्रोमिनेशन तुम्हारा क्या सिंपल सा फंडा क्या कहता है ना, ब्रोमीन कहता है जहां ज्यादा लोग, जहां ज्यादा क्राउडेड कार्बन होंगे मेरे को उधर ही भेज दो, जहां ज्यादा क्राउडेड कार्बन है उधर मेरे को भेज दो। व्हाट डज इट मीन यार, मान ली तेरे पास कुछ ऐसा सिस्टम है, ठीक है, तो बेसिकली अब तुम इसमें क्या करोगे, क्लोरीन करना है तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैलकुलेट कर। ब्रोमीन के केस में क्या करोगे, ब्रोमीन सीधा साधा है, क्या है, सीधा साधा कहता है 3 डिग्री पे सबसे पहले मैं जाना पसंद करूंगा। ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन इज समथिंग लाइक सिलेक्टिवनेस, सिलेक्टिव इन द सेंस बहुत ज्यादा चूजी है। एक तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी तो उसको बेबी बोलते होगे इस तरह, तो बेसिकली उसी तरीके से तुम्हारा जो सिलेक्टिवनेस होता है मीन्स चूजी, जो बेबी होती है ना गर्लफ्रेंड वो तो चूजी होती है बेसिकली, तो चूज इज फ्रॉम पर्टिकुलर ग्रुप्स ना। तो जब तुमको चूज करती हैं तो उसी तरीके से तुम्हारा ब्रोमीन भी होता है। ठीक है, ठीक है, तो ब्रोमीन तुम्हारा भी क्या होता है, कहता है 3 डिग्री सबसे पहले चूज करूंगा, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो ब्रोमीन तुम्हारा कहाँ लग जाएगा, ये तुम्हारा 2 डिग्री है, ये तुम्हारा 1 डिग्री, तो 3 डिग्री पे तुम्हारा ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा। ठीक है यार, सो बेसिकली क्या होगा, क्लोरीनेशन में रेशियो कैलकुलेट करो। ब्रोमिनेशन के केस में तुम्हारा क्या करना है, ब्रोमीन का एडिशन वहां होगा जहां पर 3 डिग्री 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, इस तरह का रेशियो ध्यान रखना है। ओके भाई, अब ये बता आयोडीनेशन क्या होगा। तो आयोडीनेशन का केस में थोड़ा लफड़ा है, लफड़ा इन द सेंस क्या है यार, लफड़ा कुछ ऐसा है कि आयोडीनेशन में क्या होता है, बेसिकली होगा क्या, CH4 और I2 का रिएक्शन कराओगे तो क्या आएगा, CH3I NHI ना। अब होगा क्या, ये CH3HI, तो ये CH3I बनेगा NHI ना। अब HI के केस में कुछ बात है,
बेसिकली जो HI होता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगती है। क्या होता है? ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होने लगती है। तो भैया ये तो रिएक्शन हमें जो चाहिए था प्रोडक्ट वो तो फेवर नहीं हो रहा होगा, उसके लिए हम क्या कहते हैं भाई, अब ये तो उल्टा भेज रहा है तो अपने ही ऊपर पड़ गई ना। तो अब ये कहता है रिएक्शन उल्टी जा रही, तो क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, जिसकी वजह से ये रिएक्शन जो पिछू जा रही थी, जो पिछू रिएक्शन जा रही है उसको रोक दे। तो हम क्या यूज करते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे तुम्हारा HNO3 एंड HIO3। दैट्स इट। तो बेसिकली क्या होगा ना, क्लोरीनेशन के केस में रेशो पकड़ो, ब्रोमिनेशन के 3:1 तो पकड़ो, एनाइडिनेशन के केस में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, तब ये रिएक्शन होती है। बेसिकली दैट्स द क्रंच ऑफ द क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन ना। अब इसी पे देखो यार, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ना। अब ये क्वेश्चंस कैसे करा दोगे यार? तो बेसिकली क्वेश्चन नॉर्मल तुम्हारे होंगे, नॉर्मल तो होते रहेंगे, बट थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे इन वीडियोस में। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बेसिकली है क्या हमारे पास 2024 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। बेसिकली होगा क्या, तो हमारे पास ये कुछ है टॉल्यून टाइप ऑफ चीज़ है, इसमें Cl2 हो रहा है, H2O ये सब है। तो करेंगे क्या, होगा क्या? सबसे पहले इसको पकड़ो, ये तुम्हारे पास। अब क्या होगा? अब इसमें Cl2 का एडिशन है, तो Cl2 क्या होगा? ये बस तुम्हारा यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा? Cl2 CH2Cl, दैट्स इट। अरे यार ये तो ऑप्शन में ही नहीं, तुम्हें कहीं गिरा है। हाँ, ऑप्शन में है, ऑप्शन में है। ओके, सो अब इसमें क्या करोगे? अगर इसमें H2O डालोगे तो क्या होगा? H2 क्या होगा? ये तुम्हारा OH वाला अटैक मारेगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये CH2OH हो जाएगा एंड तुम्हारा इस तरह की चीज़ बन जाएगी। ठीक है, और ऑप्शन मैच कराते हैं। ओ माय गॉड, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। ओके, सो बेसिकली नौटंकी बंद करते हैं, बताते हैं करना कैसे ये वाला। सो तुम्हें ये चीज़ समझ आ रही होगी, इससे कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो बेसिकली रिएक्शन जिस तरफ हम सोच रहे हैं उस तरफ नहीं जा रही है। तो करेंगे क्या इसमें? तो बेसिकली समझो जरा, मतलब जो तुम्हारी एक बार जो रिएक्शन हुई, ये मोनोक्लोरिनेशन में क्या होता है, एक बार जब रिएक्शन हो गई तो ये तुम्हारा एक बार रिएक्शन बनने के बाद जो प्रोडक्ट आ रहा है वो तुम्हारा मैच नहीं कर रहा। बेसिकली इन दी ऑप्शंस यू हैव नॉट बीन गिवन दैट प्रोडक्ट। सो करना क्या है यार, एक बार रिएक्शन होकर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, तो मोनोक्लोरिनेशन में क्या होता है, रिएक्शन 1-2 बार और होती है। जैसे तुमने क्लोरोफॉर्म पढ़ा होगा, क्लोरोफॉर्म बनता है, तो क्या करेंगे? Cl2 का एडिशन फिर से होगा, फिर यहाँ पर क्या बनेगा? तो हमारे पास यहाँ पर आ गया CH एंड देन 2 Cl लग जाएंगे। ठीक है, अब 2 Cl लग गए। अच्छा 2 Cl, अब मुझे पता कैसे चला? क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शन में 2 क्लोरीन वाला मोनोक्लोरिनेशन दिखाया गया। तो अब मैं इसमें H2 का एडिशन होगा, तो H2 के एडिशन में क्या होगा? तो दोनों Cl हटा के OH लगाओ, दोनों Cl हटा के क्या लगाओगे? OH लगाओ दोगे। H2 के एडिशन में भी जैसे यहाँ क्या हो जाएगा? OH एंड यहाँ हो जाएगा OH। अब एक ही कार्बन पे 2 OH क्या होते हैं? अनस्टेबल। भाई सिंपल सादी बात है, मैं तेरे को बात बताता हूँ। करना क्या है यार, एक ये चीज़ याद रखनी है। क्या मतलब, देखो एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? 2 OH अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ से इसको पकड़ के ऐसा बोतली में पानी निकाल लो, ऐसे पानी निकाल दो, मतलब इधर से OH एंड इधर से H। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? बेसिकली तुम्हारा हो जाएगा इधर से, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा CHO। बेसिकली यहाँ से OH निकाल दे, यहाँ से H निकाल दे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? CHO। सो बेसिकली वी विल हैव द ऑप्शन एज, कौन सा है? ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड ये हो गया तुम्हारा। सो अभी तुमको जैसे PYQs प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तुम्हें जो मटेरियल ढूंढने होंगे ना, सो बेसिकली जो लेक्चर देखना है, थ्योरी कंप्लीट करना, उतना ही तुम्हारा इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट देना एंड टाइम बाउंडेड मैनर में तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना। क्योंकि तुम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, अगर तुम्हारे पास टाइम बाउंडेशन फैक्टर नहीं रहता तो तुम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जब एग्जाम में बैठे रहोगे तब तुमसे वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। सो बेसिकली यू नीड टू सॉल्व इन द लिमिटेड टाइम, सो यू नीड टू हैव अ प्रैक्टिस ऑफ द mock test. So basically we have a test series which is called test series by the test book, and this covers the 7 different examination, and ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में भी आता है, जो कि तुम्हारे 7 different examinations कवर करता है, एंड हर टाइप के क्वेश्चन जो भी मेंस एंड एडवांस में आते हैं, इट कवर्स एवरीथिंग, एंड इट इज़ वन ऑफ द अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज आउट ऑफ द इंटरनेट. सो यू कैन जॉइन इट विद द कोड NIC and you will grab the discount also. So you can join, the link is in the description. Now कमिंग विद यार, अब देख मैंने ये चीज़ें करा दी। नाउ कमिंग विद एलाइलिक एडिशन, एक और रिएक्शन होती है जो होती है हमारी एलाइलिक एडिशन. एलाइलिक एडिशन में क्या है तुम्हारे पास यार, होगा क्या, तुम्हारे पास एलाइलिक पोजीशन होगी. एलाइलिक पोजीशन इन द सेंस एक ऐसी अल्कीन हूँ, अल्कीन के बगल वाली इस वाली पोजीशन को कहते हैं एलाइलिक पोजीशन. क्या कहेंगे इसको? एलाइलिक पोजीशन. अब ये एलाइलिक पोजीशन जो तुम्हारी है, अब इसमें एन ब्रोमोसक्सीनामाइड हो सकती है. ऐसे जब तुम्हारे ये रिएजेंट होगा तो करना क्या है, ये जो एलाइलिक पोजीशन है वहाँ पर तुम ब्रोमीन लगा दो. बेसिकली दिस इज द एडिशन ऑफ हेलोजन ऑन दी एलाइलिक पोजीशन. बेसिकली अगर मेरे पास ये रिएक्शन है, पकड़ ले, ये रिएक्शन तेरे पास रखी है ऐसी, अगर यहाँ पर ये तुम्हारा डबल बॉन्ड है और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, हेलोजन इंसर्ट हो जाएगा. सो बेसिकली एलाइलिक या विनाइलिक पोजीशन पे इस तरीके से तुम्हारा क्या होता है, हेलोजन का इंसर्शन मतलब लगाते हैं हम लोग. दिस इज कॉल्ड एन एलाइलिक एडिशन. ठीक है, एलाइलिक एडिशन क्या होगा, अल्कीन के बगल वाले कार्बन पे X लगाना इज कॉल्ड एलाइलिक एडिशन, जो कि एन ब्रोमोसक्सीनामाइड ये सारे रिएजेंट्स होते हैं वो करते हैं. नाउ कमिंग विद थर्ड रिएक्शन. अब ये थर्ड रिएक्शन कुछ अलग है यार, इसमें 2 रिएक्शन मैं बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन बेसिकली आती हैं ना. तो बात करते हैं.
तेरे पास क्या होगा, अल्कीन होगी। अब अल्कीन में HX है, HX में होगा क्या, तेरे पास HCl हो सकता है, HBr हो सकता है ना, तो होगा क्या, बेसिकली करना क्या है, अल्कीन को तोड़ो, अल्कीन को तूने तोड़ा, अब अल्कीन को तोड़ेगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर नेगेटिव, क्यों भाई, क्योंकि ये इसको प्लस देगा, डेल्टा देगा, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबल होगा, यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब ये H प्लस X माइनस में टूटेगा, अब ये X इस पर अटैक मारेगा, ठीक है। अब ये कार्बोकैटायन बना है, तो इस कार्बोकैटायन को तुम स्टेबल बना सकते हो, तो स्टेबल बना लेना। तो पहले क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, डबल बॉन्ड को तोड़ो, डबल बॉन्ड को तोड़ो। सेकंड स्टेप क्या है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी लगाओ, कार्बोकैटायन को स्टेबल बनाओ। देन उसके बाद थर्ड तीसरी चीज क्या है, एक्स को जैसे लाइफ से निकाल दिए तो उसी एक्स को चिपका दो, एक्स को चिपका दो, दैट्स इट ब्रो। करना क्या है, अब देख जैसे क्या कर, डबल बॉन्ड हटाया, प्लस माइनस तोड़ा एंड इसको लगा दिया। नाउ अब ये क्वेश्चन है, देख कैसे करेंगे। सो बेसिकली करना क्या है तेरे को, ये इस तरह तुम्हारा है, तो इसको क्या करोगे, डबल बॉन्ड तोड़ा, डबल बॉन्ड तोड़ा तो प्लस यहाँ पर आएगा। अब ये प्लस यहाँ पर आ गया, तो ये क्या, इस कार्बोकैटायन की क्या शिफ्टिंग हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 डिग्री, बट यहाँ पर आ जाएगा तो 3 डिग्री है। तो क्या करना, तो इधर से इसको हटा दे एंड तेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन आ जाएगा ना, हाइड्राइड शिफ्ट आके तेरे यहाँ कर लिया। अब इसमें क्या लगा दियो तू यहाँ पर क्या लगा दियो, ब्रोमीन लगा दियो, दैट्स इट। तो करना क्या है, सबसे पहले डबल बॉन्ड को तोड़ो प्लस माइनस में एंड प्लस की कार्बोकैटायन शिफ्टिंग कराओ, या फिर जो भी शिफ्ट हो सकते हैं, बट ध्यान रखना शिफ्टिंग के टाइम पे, एंड उसमें एक्स लगा दो, दैट इज कॉल्ड तुम्हारा HX की रिएक्शन अल्कीन के साथ। नाउ अब इसी में थोड़ा होता है एंटी मार्कोनिक इफेक्ट या फिर खराश इफेक्ट, ये सब चीजें होती है। तो होगा क्या तेरे पास रिएक्शन में क्या होगा, RCH2 डबल बॉन्ड, इसी तरह की रिएक्शन है, बट इसमें होगा क्या, तेरे पास HBr परऑक्साइड होगी। क्या होगी, HBr परऑक्साइड। परऑक्साइड क्या होता है यार, परऑक्साइड ऐसी तेरे को दिख जाएगी, O बीच में अगर O किसी O ऑक्सीजन का लिंकेज है, दैट इज परऑक्साइड लिंकेज। अब इसमें होगा क्या, जैसे MCBA दे दिया, तो करना क्या है, जो Br होता है, Br तुम्हारा इस केस में करता तो क्या होता है, HBr होता तो क्या होता, अगर तेरे पास सिर्फ HBr होता तो क्या होता, ये होता, यहाँ पर CH2, यहाँ Br लगा देता ना, दैट्स इट। बट HBr परऑक्साइड के केस में क्या होता है, यहाँ पर एंटी मार्कोनिक रूल लगता है। क्या लगता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। अब ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल कहता क्या है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल कहता है जहां ज्यादा H हो, क्या हो, जहां ज्यादा H हो, मतलब जहां ज्यादा भीड़ हो हरामियों की, जहां ज्यादा भीड़ हो हरामियों, सॉरी यार, जहां ज्यादा भीड़ हो हाइड्रोजन की, वहां पर क्या करना है तुम्हें, एक्स का एडिशन, मतलब ब्रोमीन का एडिशन करना है। क्या, ब्रोमीन वहां ऐड होगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, ब्रोमीन वहां ऐड करना जहां ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। मैंने इसलिए बोला क्योंकि तुम्हें याद रखना, ठीक है, याद रखना इसका से भी। सो ब्रोमीन तुम्हें वहां ऐड करना है जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, परऑक्साइड के केस में, दैट इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल एंड खराश इफेक्ट, दैट्स इट। नाउ तुम्हारी 3 बेसिक रिएक्शन कंप्लीट होती है, दैट इज नाउ कमिंग द रिएक्शन। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस PYQs हम लोग करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं लूकस टेस्ट में। लूकस टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली तुम्हारे पास होता क्या, एनाइड गैस ZnCl2 होता है, एंड तुम्हारे पास क्या होता है, एनाइड गैस ZnCl2 होता है एंड HCl, ये सारे रिएजेंट्स होते हैं। एंड इसमें होगा क्या, तुम्हारे पास अल्कोहल की रिएक्शन होगी इन रिएजेंट के साथ, तो तुम्हारा OH को हटाना है, Cl लगाना है, OH को हटाना है, Cl लगाना है। तो होता क्या है, अब ये जो ROH है, ये ROH क्या हो सकता है, ये अल्कोहल है। अब ये अल्कोहल डिफरेंट तरीके का हो सकता है, ये 3 डिग्री का अल्कोहल हो सकता है, 2 डिग्री का अल्कोहल हो सकता है, 1 डिग्री का अल्कोहल हो सकता है। तो ये डिग्री ऑफ अल्कोहल पे चीज बन जाती है कि अगर ये 3 डिग्री का अल्कोहल होगा, दैट मीन्स अगर तुम्हारे पास इस तरीके का कोई अल्कोहल होगा, अगर इसकी रिएक्शन HCl, NiCl2 इन सबसे कराओगे तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, इसकी जो तुम्हारा Cl बनता है ना, तो होता क्या है, ये टर्बिडिटी देता है। क्या देता है, टर्बिडिटी। ये तुरंत इसकी टर्बिडिटी आती है, मतलब 3 डिग्री का अल्कोहल हुआ तो ये क्या देगा, तुरंत टर्बिडिटी देता है। तो बेसिकली ये टेस्टिंग ऑफ एल्कोहल्स में भी टेस्ट होता है कि 3 डिग्री का अल्कोहल है, 2 डिग्री का है या फिर 1 डिग्री का। तुम्हें अगर टेस्ट करना होगा कितने डिग्री का अल्कोहल है, तो तुम क्या यूज करोगे, लूकास टेस्ट, जिसमें रिएक्शन होती है। अगर 3 डिग्री के साथ होगा तो टर्बिडिटी आएगी तुरंत, 2 डिग्री के साथ होगा तो टर्बिडिटी थोड़ी देर में आएगी, एंड 1 डिग्री के साथ होगा तो टर्बिडिटी नहीं आएगी। बेसिकली ये रिएक्शन में और क्या होता है, जब स्टेबिलिटी बनी, स्टेबल हो, रेजोनेंस में जाए, तब तुम्हारा टर्बिडिटी आ जाती है, इंस्टेड अगर वो 3 डिग्री ना हो तब भी। सो बेसिकली आई गिव यू द एग्जांपल, जैसे 3 डिग्री था तो ये हो गया, मान लो ऐसे है, ये OH है, ये क्या है, 2 डिग्री का अल्कोहल है, क्या है, ये कार्बन पे 2 डिग्री का अल्कोहल है। तो बेसिकली ये टर्बिडिटी क्या आएगी, तुम्हारी मिनट्स में आएगी ना। कमिंग द नेक्स्ट रिएक्शन, तो हमारे पास अल्कोहल की रिएक्शन होगी PCl5 के साथ, तुम्हारा क्या हो जाएगा, RCl एंड POCl3 HCl। तो बेसिकली करना क्या है, PCl5 के साथ रिएक्शन में RCl बनता है, दैट्स इट। नाउ अब दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि तुम्हारे एग्जाम में आ सकती है एंड आती भी है। सो पहली चीज है तुम्हारा क्या होता है, अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ करते हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग डार्जन रिएक्शन। क्या कहते हैं, डार्जन क्या होता है, क्या होता है, मोगली वाला ना, पता नहीं क्या, डार्जन रिएक्शन ना। तो डार्जन रिएक्शन में क्या होता है, ROH होगा एंड SOCl2 होगा, ठीक है, सल्फोनिल क्लोराइड तुम्हारे पास होगा। SOCl2 में क्या करते हो, अब होगा क्या, तुम्हें RCl बनेगा, SO2 बनेगा एंड तुम्हारा HCl बनेगा ना। अब अच्छा ठीक है, ये बन गया, माना ठीक है बन गया। अब ये बहुत ही बेस्ट रिएक्शन होती है, क्यों, अब मैं ये बेस्ट रिएक्शन क्यों है, बेसिकली होता क्या है, जो तुम्हारा होता है SO2 हो गया एंड HCl होगा, ये दोनों ही गैसेज होती है, क्या होती हैं, गैसेज।
गैसेस होने का मतलब क्या है यार, जो गैसेस होंगे, अब देखो अगर तूने कोई रिएक्शन कराई और उसके एंड प्रोडक्ट क्या निकलने हैं, गैस, तो गैस निकलेगी तो गैस तो उड़ जाएगी यार, तो गैस को रोक पाया क्या, किसी के जाने वाले को तूने रोक पाया क्या, नहीं रोक पाया, जिसको जाना कहता वो जाता है, वी कांट स्टॉप देम। सो बेसिकली जिसको जाना कहता है वो जाएगा। सो बेसिकली इस तरीके से ये तुम्हारा हाइड्रोजन भी और सॉरी HCl एंड SO2 भी उड़ जाएगा ना। तो बेसिकली जब प्रोडक्ट साइड खाली हो रहा है, प्रोडक्ट साइड खाली हो रहा है तो मतलब जगह बनेगी किसी और के आने की, ओके। सो प्रोडक्ट किसी और की जगह बनेगी आने की, तो बेसिकली रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड साइड में। सो ये रिएक्शन बेस्ट क्यों है, मैं क्यों इसको बेस्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो क्या बनने हैं, गैशियस प्रोडक्ट बनने हैं, जिसकी वजह से वो उड़ जा रहे हैं एंड जो तुम्हारे रिएक्शन को फॉरवर्ड प्रोसीड करा रहे हैं। अच्छा ये लैंग्वेज तो पूछी नहीं जाएगी, तो इसमें नाम लिया जाता है ली चैटलियर प्रिंसिपल का। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट साइड खाली हो रहा था तो इधर की तरफ फॉरवर्ड की तरफ रिएक्शन शिफ्ट करती है, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल जो कि 11th का पार्ट है ना। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या बन सकता है, इसमें होता क्या है, जो ये रिएक्शन में जो अगर SOCl2 है तो इसमें जो मैकेनिज्म होती है वो होती है SNI। क्या होती है, SNI, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहती है। क्या कहती है, इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहती है। इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब जो SOCl2 उसी का Cl जाके अटैक मार देता है, ठीक है। अब होगा क्या, अगर SNI की रिएक्शन होती है तो क्या होती है, रिटेंशन होता है। उस रिएक्शन में क्या होता है, रिटेंशन, क्या होता है, रिटेंशन होता है कॉन्फिगरेशन का। बट अगर इसी रिएक्शन में SOCl2 के साथ पाइरिडीन भी डाल दिया, क्या डाल दिया, पाइरिडीन भी डाल दिया, तो पाइरिडीन डालने से रिएक्शन तो सेम बनेगी एंड प्रोडक्ट्स विल बी सेम। बट जो पाइरिडीन के आने की वजह से क्या होता है जानते हो, पाइरिडीन के आने की वजह से जो इसका तुम्हारा पाइरिडीन है तो इसके साथ कॉम्प्लेक्स में ये जो Cl होता है ये Cl अटैक मारने लगता है, पाइरिडीन क्लोराइड का ये तुम्हारा Cl अटैक मारने लगता है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ये दूसरा ये विद इन द रिएक्शन मतलब ये वाला जो इसका SOCl2 ये वाला Cl अटैक नहीं कर रहा है, ये पाइरिडीन वाला कर रहा है। तो बेसिकली हम इसमें क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, SN2 होता है। क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होने लगती है। तो तुम्हारा ग्रिप्स क्या है, अब एक चिप्स क्या है, सर मतलब क्या कहते हैं उसको, ग्रिप्स क्या है, मतलब एक्चुअल में कहना क्या चाहते हो, तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि अगर तेरे पास क्या होगा, SNI कब होगी, मतलब रिटेंशन कब होगा, जब तुम्हारे पास सिर्फ SOCl2 होगा तो रिटेंशन होगा। एंड अगर पाइरिडीन डाल दिया तो तुम्हारा SN2 मैकेनिज्म फॉलो होने लगेगी एंड यू विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट एज इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्या होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट तुमको मिलेगा जो कि होगा SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। दैट इट इज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डाल्टन रिएक्शन में जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं वो उड़ जाते हैं, उड़ने की वजह से ली चैटलियर की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ प्रोसीड करेगी। दैट्स इट, ओके। नाउ कमिंग द फिंकलस्टीन रिएक्शन। पसीना बहुत आ रहा है यार क्योंकि मैं शर्ट पहना हूँ आज, क्योंकि मैं शर्ट पहना हूँ, क्योंकि मैं एग्जाम देने गया था, कौन सा एग्जाम नहीं बताऊंगा गेट का एग्जाम था। नाउ कमिंग द फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, आयोडीन के साथ रिएक्शन होती है, RX एंड NaI की रिएक्शन होती है। तो तुम्हारे पास क्या आता है, तो हमारे पास क्या होता है, RX एंड NaI की रिएक्शन होती है, तो हमारे पास क्या बनेगा, Ri एंड NaX। क्या बनेगा, Ri एंड NaX। सो बेसिकली तुम्हारे पास होगा क्या, बेसिकली X को रिप्लेस, X तुम्हारा रिप्लेस हो जाएगा आयोडीन के साथ, तुम्हारे पास क्या बनेगा, Ri एंड NaX। सो अब ये रिएक्शन तुम्हारे पास क्या होगी, बेसिकली ये तुम रिएक्शन कह सकते हो, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आयोडाइड की प्रिपरेशन कहलाती है। आयोडाइड की प्रिपरेशन क्या होती है, आयोडाइड की प्रिपरेशन। ये रिएक्शन को हम लोग आयोडीन की प्रिपरेशन में क्यों यूज़ करें, पूछो जरा भाई, पीछे पढ़ के आए हो ना, क्या पीछे पढ़ के आए हो यार, पीछे पढ़ के ये आए हैं कि जब प्रोडक्ट बनता है तो ये CH3HI में, तो HI बनता है तो वो स्ट्रॉन्ग डिसिंग एजेंट की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड करता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो हम उसको उसी वजह से हम करते क्या है कि हम यूज़ करते हैं एक न्यू रिएक्शन जो कि कहलाती है फिंकलस्टीन। अब ये फिंकलस्टीन की ये इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि ये आयोडीन की करेगी ना। तो Ri प्लस NaX में क्या बन जाएगा, Ri एंड NaX बन जाएगा। अब ये जो NaX है इसकी PPT बना लेगा, दैट मीन्स NaCl हो गया PPT। तो बेसिकली होगा क्या, तुम्हारे पास RCl है, उसकी रिएक्शन NaI के साथ कराओगे तो Ri प्लस NaCl बन जाएगा, NaCl ऐसा PPT बन जाएगी। दैट इज इट। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, तो करना क्या होता है इसमें, देखो यार RX में I लगाओ, Na हटाओ, फिंकलस्टीन, दैट इज इट। बट अब इसमें होता क्या, एसीटोन तुम्हारा कैसा एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। क्या होता है, एसीटोन एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, ठीक है, सॉल्वेंट यूज होता है जो कि तुम्हारा उसमें सॉल्वेट कर लेता है। अब होगा क्या, अब तुम सोचो ये दोनों की रिएक्शन हो गई तो क्या ये भी फेवर होगा, Ri को NaCl के साथ करोगे तो ये बनेगा क्या, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हारा जो NaI बनेगा, देखो अगर तुमने इसकी रिएक्शन कराई, तुम्हारे पास क्या है, Ri है, NaCl है, तो इसकी रिएक्शन कराई तो तुम्हें लगता है ये Cl रिप्लेस हो जाएगा, NaI बन जाएगा ना। तो अब NaI बना तो NaI के बारे में तुम समझो जगह क्या है। NaI तुम्हारा क्या है, मान लो NaCl है, NaBr है एंड NaI है। तो देखो तुम्हारे पास ये क्या होता है, ये इसका स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कैरेक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। क्यों होता है, क्योंकि फजान स्कूल में देखोगे स्ट्रॉन्ग कैटायन का साइज छोटा हो, एनायन का साइज बड़ा हो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये बेसिकली कह सकते हो कि तुम्हारा ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा। अब ये कोवेलेंट कैरेक्टर रहने की वजह से ये क्या होता है, अब देखो
कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज़्यादा है। क्यों है पता चल गया, क्योंकि स्मॉल कैटाइन है एंड लार्ज एनाइन है ना, तो इन दोनों के कंपैरिजन में तुम्हारा NaI कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। सो अब एसीटोन के बारे में तुम्हें बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ। एसीटोन तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा ये भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, कोवेलेंट नेचर का होता है। सो होगा क्या, अब ये दोनों कोवेलेंट अपने आप को डिसॉल्व कर लेंगे ना, तो ये क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा एसीटोन में। क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा। मतलब तुमने एसीटोन यहाँ पर रखा था, ये कि तुम्हारे पास क्या एसीटोन है, क्या है ये एसीटोन है। एसीटोन में तुमने क्या, अब ये NaI है तो NaI क्या हो जाएगा, इसमें सॉल्युबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, तो ये दोनों सॉल्युबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा ये जो चीज़ PPT बननी चाहिए थी वो नहीं बन रही है। क्या बन रही, PPT तुम्हारी नहीं बन रही। दैट मीन्स तुम्हारा ये रिएक्शन कह सकते हो ये वाली फेवरेबल नहीं होती है ना। अब तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है जो कि 2023 में आया है एंड यू कैन पॉज इट एंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, नहीं ट्राई करना एंड नहीं आएगा तो विल डू दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ कमिंग इन द थर्ड रिएक्शन, जो थर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, तुम्हारी ये फ्लोराइड की प्रिपरेशन होती है। अभी तक तुमने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन देख लिया, अब फ्लोराइड की तुम्हें एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन बताता हूँ जो कि होता है RX रिएक्शन AgF के साथ कराओगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा RF। अब इसमें जो रिएजेंट यूज होते हैं AgF, SgF2, SgF2 एंड CO2, बेसिकली कोई भी तुम्हारे पास X होगा, X को हटा के F लगाना, X को हटाओ F को लगाओ, X को हटाओ F को लगाओ, दैट्स इट, दैट्स क्लियर ब्रो। नाउ कमिंग इन द हंस-डिकर रिएक्शन। अब ये हंस-डिकर रिएक्शन में क्या होता है, हंस-डिकर रिएक्शन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या होगा, कार्बोक्सिलिक होगा। इसकी रिएक्शन सिल्वर हाइड्रोक्साइड के सिल्वर AgOH के साथ कराओगे तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, RCOH Ag बनेगा। बेसिकली क्या करना है, H को हटा के Ag, ये तुम्हारा क्या करना है, H हटाओ, ये लगाओ OAG ना, तुम्हारा Ag यहाँ पर आ जाएगा, H2 निकल जाएगा इधर से ना। तो अब ये जो RCOH Ag आ गया, क्या है ये RC डबल बॉन्ड O एंड देन Ag। अब क्या करना, अब इसकी रिएक्शन Br2CCl4 के साथ होती है। क्या होती है, Br2CCl4 के साथ होगी तो तुम्हारा क्या बनता है, यहाँ से तुम्हारा क्या बन जाएगा RBr, जो कि हमें क्या बनाना है, ब्रोमीन। क्या बन गया RBr एंड ये तुम्हारी कुछ दो बाई प्रोडक्ट्स हैं, क्या है, बाई प्रोडक्ट्स हैं। तो करना क्या है रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, कार्बोक्सिलिक होगा, कार्बोक्सिलिक की ब्रोमीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब कह सकते हो तुम्हारा इसमें होता क्या है, बेसिकली फर्स्ट थिंग इससे तुम क्या कंक्लूड करोगे, तो हमारे पास क्या था, कार्बोक्सिलिक था, उससे क्या बना है, RBr बना है। मतलब ये पहली बात, ये ब्रोमीन की एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन है। क्या, ब्रोमीन बनाने की कुछ प्रिपरेशन है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इसमें देख सकते हो यहाँ पर क्या था, कार्बोक्सिलिक था, मतलब एक कार्बन यहाँ प्रेजेंट था। बट इस रिएक्शन में देखते हो R तो है लेकिन वो कार्बन नहीं है, वो कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप नहीं है। दैट मीन्स ये डिसेंट ऑफ चेन है। डिसेंट ऑफ चेन कहने का मतलब है इस रिएक्शन में कार्बन की एक संख्या कम हो जाती है। इस रिएक्शन में क्या होती है, कार्बन की एक संख्या कम हो जाती है। ठीक है, अब ये रिएक्शन तुम कराओगे क्या होगा, सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, इसको सबसे पहले यहाँ पर COAG लगाओगे। अब ये COAG लगाने के बाद क्या करना है, Br2CCl4 होगा तो ये पूरा भाग जाएगा, ये तुम्हारा इस तरह बन के तुम्हारे पास क्या लग जाएगा, Br। दैट इज इट ना। कमिंग द नेक्स्ट रिएक्शन जो कि होती है बेर्बोनियम साइमोनियम रिएक्शन। सो होगा क्या, तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन होगी, RC डबल बॉन्ड OH होगा। अब इसकी तुम I2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो I2 के साथ रिएक्शन करने पे तुमको लग रहा है फिर से तुम्हारा क्या बन जाएगा, RI बन जाएगा, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, बट दैट्स नॉट द केस हियर। तुम्हारा क्या बनता है, यहाँ पर ईस्टर बन जाता है। तुम्हें क्या, ये RC डबल बॉन्ड O एंड देन R, अल्काइल अल्कानोनेट एस्टेरिक। नाउ कमिंग द नेक्स्ट पार्ट जो कि है हमारा SN1 रिएक्शन है। सो SN1 SN2 ये सारी रिएक्शन देखने वाले हैं। तो SN1 रिएक्शन की बारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, इसको देखो। सो SN1 रिएक्शन के बारे में क्या याद रखना है, SN में तुम्हारा ग्लिसरिक मिक्सचर बनता है, मतलब तुम्हारा रिटेंशन प्रोडक्ट इन्वर्जन प्रोडक्ट दोनों बनेगा। रीअरेंजमेंट कराना है, मतलब जो तुम्हारा X को हटा के H को वो हटा के तुम्हारा रीअरेंज करा, वो सब होता है। स्टेबिलिटी चेक करनी हो तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सी होता है चेक। ठीक है, SN1 में क्या करना है, रीअरेंजमेंट होता है, तुम्हारा वीक न्यूक्लियोफाइल होगा एंड तुम्हारे पास क्या होगा, रीअरेंजमेंट कराना है, स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से चेक करना है। ठीक, SN2 में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, नो रीअरेंजमेंट एंड स्टेबल हिंड्रेंस वाले फैक्टर से सोचना है। ठीक है, अभी समझाता हूँ करना कैसे, क्वेश्चंस को कैसे करोगे अटैक। देख, पहली चीज़ है तुम्हारे पास होगा क्या, बेसिकली फर्स्ट इज द RX रिएक्शन। RX मतलब तुम्हारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर KOH या फिर एक्वस KOH या फिर मॉइस्ट Ag सिल्वर ऑक्साइड कराओगे तो होगा क्या, तुम्हारे पास X हटा के OH लगाना है, X हटा के OH लगाना है। बेसिकली ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है ये ना, तो अभी SN2 के मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है ना। कमिंग इन द सेकंड रिएक्शन जो कि अभी क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता ना करो। फर्स्ट रिएक्शन क्या, X को हटा के OH लगाना, दैट इज इट। सेकंड रिएक्शन इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कहाँ, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो होता क्या, ये ईथर की बनाने की प्रिपरेशन होती है। क्या होती है, ईथर बनाओ, ईथर को बनाओ। अब ईथर बनेगा कैसे, तो बेसिकली तेरे पास क्या होगा, कोई RX होगा, क्या होगा तेरे पास RX होगा, क्या होगा RX। अब ये RX क्या करेगा, तेरे पास एक होगा RX एंड तेरे पास होगा जैसे E2ONA हो गया नॉर्मल, तेरे पास सोडियम सॉल्ट होगा उसका। तो सोडियम सॉल्ट में क्या करना है, तेरे को क्या करूँगा बता। देख, सबसे पहले जैसे मान ले तेरे पास ये चीज़ है, ये तेरे पास RX है एंड ये तेरे पास सॉल्ट है। तो करना क्या है, ये Cl यहाँ से Cl पकड़ो, यहाँ से
Na पकड़ो तो NaCl ये अटैक मार देगा, बस वही मैकेनिज्म हो रहा है, बस ये अटैक मार के इसको Na हटाओ, इधर से Cl हटाओ, तो तुम्हारा क्या बन गया, क्या बन गया, ईथर, क्या बन गया, ईथर। तो बेसिकली ये ईथर की प्रिपरेशन होती है जहाँ पर तुम्हारा SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो अब ये रिएक्शन प्रोसीड करती है, तो अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो जो तुम्हारा RX होता है, जो तुम्हारा अल्काइल हैलाइड होगा, उसको कोशिश करो, उसको तुम्हारा 1 डिग्री का होना इंपॉर्टेंट है। बेसिकली 1 डिग्री होना चाहेगा, क्या होना चाहेगा, 1 डिग्री का होना चाहेगा। एंड जो तुम्हारा क्या होगा, जो सोडियम सॉल्ट होगा, सोडियम पोटेशियम जो भी सॉल्ट होगा, उसको तुम क्या करने की कोशिश करो, वो तुम्हारा क्या हो जाए, तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके से, मतलब इसमें तुम्हारे पास 2 डिग्री 3 डिग्री चलेगा, बट इसमें तुम्हारा 1 डिग्री का होना इंपॉर्टेंट है। समझ गए बात को? चलो मान लें अगर ये 3 डिग्री का हुआ तो इसमें कुछ अल्कीन बनने लगता है, ठीक है ना। कमिंग विद द नेक्स्ट रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साला आता ही रहता है ना। तो देख होगा क्या तेरे पास, ये वाली 2 रिएक्शन होगी, बेसिकली करना क्या, इसमें RX और OR की रिएक्शन होगी, इसमें विलियमसन ईथर सिंथेसिस है एंड ये अल्कोहल वाला। नाउ कमिंग द RX एंड NaCN वाली ये रिएक्शन तुम्हारे पास होता क्या है, RX की रिएक्शन सोडियम साइनाइड एंड पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन है। तो इसको याद कराऊंगा, देख होगा क्या, X को हटाना है, CN को लगाना है, X को हटाना है, CN को लगाना है, X को हटाना है, CN लगाना है। ओ भाई यहाँ CN नहीं लगता, CN ना लग के NC लगता, क्या लगता, CN की जगह NC लगता। अब याद कैसे करोगे, पहले याद करो, होता क्या है, सिल्वर को कहोगे, सिल्वर मतलब चांदी, तुम्हारा भाई चांदी है कि नहीं, चांदी नहीं है, डायमंड है, उनको नहीं मजाक कर रहा हूँ, मे बी। सो आई एम अ सिल्वर, सो मेरा नाम निखिल है एंड आई एम माई नेम इज निखिल एंड आई एम सिल्वर चांदी। तो क्या करना है, AG वाले केस में तुमको NC लगाना है, क्या लगाना है, निखिल का अटैक कहाँ पर, N वाला, N साइड से अटैक कब होगा, N साइड से अटैक तब करोगे जब तुम्हारा AG होगा, AG सिल्वर है, निखिल है, तो NC तो कब लगेगा, जब तुम्हारा N साइड से अटैक तब होगा जब AG होगा। बेसिकली तुम्हारा AgNO2 KNO2 उस वाले में भी लगता है एंड इसमें भी लगता है। सो बेसिकली होता क्या है, अगर NaCN के साथ रिएक्शन होगी तो CN लगाना है, KCN के साथ लगाना है तो तब भी CN लगेगा। NC कब लगाना है, जब तुम्हारा AG के साथ रिएक्शन हो। तो बेसिकली होता क्या है, इसको कहते हैं साइनाइड, इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड, इसको कहते हैं साइनाइड, इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड ना। तो क्वेश्चन कराता हूँ, तो देख, अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड बाय अल्काइल साइनाइड, मतलब आइसोसाइनाइड का मतलब, आइसोसाइनाइड कहने का मतलब है, आइसोसाइनाइड मतलब NC अटैक हुआ हो। NC अटैक कब होता है, निखिल के केस में, निखिल का केस कब होता है, AgCN में। क्या होता है, निखिल का केस कब होगा, AgCN के केस में। NaCN में क्या होता है, NaCN में CN अटैक होता है, NCN में क्या होता है, इसमें भी CN अटैक होता है, इसमें क्या होता है, NC अटैक होता है, जो कि होता है, क्या होता है, अल्काइल आइसोसाइनाइड। समझा क्या बात को? ओके ना। अब देख होगा क्या, तेरे पास एक और रिएक्शन है, जैसे देख बेसिकली यही वाला काम मैं तुमको बता, क्वेश्चन कराने से पहले ये देख होगा क्या, तेरे पास RX की रिएक्शन होगी, KNO2 एंड NaNO2 की रिएक्शन है। तो बेसिकली इसमें क्या करना है, होगा क्या, X को हटाना है, NO2 लगाना है, X को हटाना है, NO2 लगाना है, दोनों ही केस में, K और NO के केस में क्या लगेगा, NO2 लगेगा, लेकिन इसका जो तुम्हारा अटैक होगा वो साइड से होगा। बट जब AG की बात आ जाएगी, दैट मीन्स AG सिल्वर निखिल की बात आ जाएगी, तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन साइड से अटैक होगा। क्या होगा, नाइट्रोजन साइड से अटैक होगा। अब क्वेश्चन आता है भाई, एक तरफ CN, एक तरफ कार्बन से अटैक हो रहा है, एक तरफ नाइट्रोजन से अटैक हो रहा है, इसका रीजन क्या है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एंड पूछा भी गया है। तो ऐसा क्यों होता है, होता इस वजह से है क्योंकि जब KCN को देखते हो तो KCN इज आयनिक, KCN इज आयनिक का मतलब है तुम्हारा K प्लस और CN माइनस में, K प्लस CN माइनस में होता है। तो CN में तुम्हारा कार्बन का C नेगेटिव अटैक मारता है, क्या होता है, C नेगेटिव तुम्हारा X पे अटैक मारता है, तो तुम्हारा क्या बनता है, KCN में, तो तुम्हारा क्या बन जाता है, RCN। क्यों, क्योंकि यहाँ पर C नेगेटिव ने अटैक मारा। बट जब AgCN की बात होती है, ये आयनिक है, अब AgCN की बात होती है, तो AgCN में तुमको पता होगा जो AgCN होता है वो तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारे सिल्वर की बात करोगे तो सिल्वर तुम्हारा सीडो नोबल गैस कन्फिगरेशन करता है। क्या करता है, सीडो नोबल गैस कन्फिगरेशन करता है, सिल्वर वाला है ना। तो सीडो नोबल गैस कन्फिगरेशन करता है, जो कि तुम कह सकते हो कोवेलेंट नेचर का। क्या होता है, कोवेलेंट नेचर, क्या होता है, कोवेलेंट नेचर। अब तुम ये चीज़ देखोगे ना, कोई भी कोवेलेंट परफेक्ट कोवेलेंट कोई भी परफेक्ट आयनिक नहीं होता, 11th में भी होगा ना। तो बेसिकली कोवेलेंट आयनिक नहीं होता, तो होगा क्या, तुम्हारे पास इस बार क्या होगा, तुम्हारे पास ये आयनिक ना होने की वजह से अब यहाँ पर C नेगेटिव एंड N प्लस बन के इस तरह तो अटैक होगा नहीं। तो अब अटैक करेंगे, अटैक करने के लिए तुम्हारे पास चार्ज या फिर वो तुम्हारे पास लोन पेयर हो, ये चीज़ें हों। तो इसके पास कार्बन के पास लोन पेयर तो है नहीं, बट नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। तो होता क्या है, AgCN का बॉन्ड कोवेलेंट होने की वजह से, इसमें जो आयनिक कोवेलेंट होने की वजह से ये प्लस माइनस में नहीं टूट पाता। क्या होता है, कोवेलेंट होने की वजह से प्लस माइनस में नहीं टूट पाता है, तो इसकी वजह से इसके पास जो लोन पेयर रहते हैं नाइट्रोजन के पास, वो अटैक मारते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन के लोन पेयर से अटैक मारते हैं, जो कि होता है नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक मारेंगे, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक मारेगा, X को हटाएगा, तो क्या बन जाएगा, RNC। सो तुम्हारा AgCN के केस में तुम्हारा NC क्यों बनता है, क्योंकि बेसिकली AgCN तुम्हारा कोवेलेंट नेचर का होता है। कोवेलेंट नेचर होने की वजह से तुम्हारा प्लस माइनस में नहीं टूटेगा, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक मारेगा। दैट इज इट।
नाउ कमिंग विद द क्वेश्चन वाला पार्ट, तो क्वेश्चन वाले पार्ट में तुम्हारे पास क्या है, जैसे क्वेश्चन है देखो हेलो अल्कीन्स। अब देखो क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या है ओके। सो हेलो अल्कीन्स रिएक्ट विद द केसीएन टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड एंड एज अ मेन प्रोडक्ट व्हाइल एजीसीएन आइसोसाइनाइड। सही बात है क्या? केसीएन तुम्हारा साइनाइड बनाता है और तुम्हारा एजीसीएन आइसोसाइनाइड बनाता है। बिल्कुल सही बात कह रहा है यार। केसीएन तुम्हारा साइनाइड बनाएगा, सिल्वर आ गया मतलब निखिल वाला पार्ट जो कि सिल्वर है, तो एनसी अटैक होगा तो मतलब आइसोसाइनाइड। केसीएन एंड एजीसीएन बोथ आर हाईली आयनिक कंपाउंड। गंदी बात है यार, क्यों? क्योंकि तुम्हारा क्या पहला स्टेटमेंट तो सही है। क्यों सही है? क्योंकि तुम्हारा केसीएन तुम्हारा क्या होता है, केसीएन साइनाइड वाला अटैक मारेगा, एजीसीएन एनसी अटैक मारेगा जिसको तुम कह सकते हो आइसोसाइनाइड बनेगा। एंड केसीएन एजीसीएन बोथ आर हाईली आयनिक। नो ब्रो, जो तुम्हारा केसीएन होता है वो तुम्हारा क्या होता है आयनिक होता है, एंड एजीसीएन तुम्हारा क्या होता है कोवेलेंट। तो यू कैन सी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग, सो बेसिकली दिस ऑप्शन इज करेक्ट नाउ। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। तुम्हारा एक और क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन देखो यार क्या है, 2024 का क्वेश्चन है। बेसिकली हो क्या है, C2H5 के साथ एल्कोहलिक केज की जा रही है। एल्कोहलिक केज में क्या होता है, एल्कोहलिक केज रिएजेंट याद कर देखो, धीरे धीरे सीरीज में याद कराता रहूँगा। तो मेरे पास ये रिएजेंट है, तो अब इसमें होगा क्या, अब एल्कोहलिक केज होने की वजह से होगा क्या, एल्कोहलिक केस में क्या होगा तुम्हारे पास ये तुम्हारा E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होने की वजह से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये अल्कीन टाइप की चीज़ बन जाएगी। क्या हो जाएगी, अल्कीन। सो बेसिकली यू विल गेट दिस थिंग ना। अब ये अल्कीन बन जाएगी। अब अल्कीन पे Br2CCl4 कराओगे तो क्या बनेगा, अल्कीन की Br2CCl4 पे क्या बनता है यार, ये तुम्हारे पास Br2CCl4 का होगा तो यहाँ ब्रोमीन, बेसिकली दिस विल बी CH2 एंड तुम्हारा ब्रोमीन, दो जगह ब्रोमीन लगा दिया यार। ओके बेसिकली हो क्या रहा है, अल्कोहलिक केज जो कि तुम्हारा क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा, तो Br को हटाओ। ठीक है, एक बार और करा देता हूँ, शायद तुम्हें नहीं समझ आ रहा होगा। सो अब ये क्वेश्चन देखो जो कि है जेईई मेन 2024 का फैब शिफ्ट 1 का। सो बेसिकली क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास अल्कीन एक इस तरह की अल्कीन है एंड उस पर अल्कोहलिक केज कराया गया। अल्कोहलिक केज तुम्हारा एलिमिनेशन कराता है। एलिमिनेशन क्या होगा, एलिमिनेशन में ब्रोमीन हटेगा और तुम्हारा पास क्या अल्कीन बन जाएगी, अल्कीन सिस्टम तुम्हारे पास मिल जाएगा। ठीक है, अब अल्कीन सिस्टम पे तुम Br2CCl4 कराओगे। Br2CCl4 क्या करता है, Br2CCl4 के केस में क्या होता है, अल्कीन पे अगर तुम्हारे पास Br2CCl4 है, मान लो इस तरह की अल्कीन है तुम्हारे पास, तो इस पे Br2CCl4 कराओगे तो होगा क्या, ब्रोमीन लगा दो। क्या लगा दो, बॉन्ड तोड़ो, ब्रोमीन लगाओ, बॉन्ड तोड़ के ब्रोमीन लगा दो, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर ब्रोमीन एंड यहाँ तुम्हारे पास H2 एंड H2 ना। अब केसीएन एक्सिस में, केसीएन एक्सिस का क्या मतलब है, केसीएन एक्सिस में केस में क्या होगा, केसीएन एक्सिस के केस में क्या होगा, CH2 यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा साइनाइड, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा CH2 साइनाइड एंड तुम्हारे पास अब इसकी क्या कराओगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे। हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या होगा, अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, जो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होती है, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस पे तुम्हारा क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस पे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट मीन्स तुम्हारा CH2 एंड तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड यहाँ पर तुम्हारा CH2 एंड तुम्हारा यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ना। तो करना क्या, अगर जो तुम्हारी साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होती है तो तुम्हारा क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक। दैट इज, अब ये जो कार्बोक्सिलिक बन गया CH2 यहाँ कार्बोक्सिलिक, तो इसको कहते हैं मेलोनिक एसिड। क्या कहते हैं, मेलोनिक एसिड। तो ये डिफरेंट एसिड्स होते हैं, उनको याद कर लेना। ठीक है ना। एंड बाकी तुम्हारे पास क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को मैं डाल दूंगा एंड इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इन सारे क्वेश्चन को तुम एक बार प्रैक्टिस खुद से कर लेना। ठीक है, दैट्स इट, बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड यू कैन सी दैट टेस्ट सीरीज को देख लेना, फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, यू कैन चेक इट दैट आउट। सो ठीक है, बाय बाय, ध्यान रखना। ओके, कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कर देना, जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।